अब इस वीडियो में मैं पार्ट 20 उसने कहा था कि आगे के भाग को लेकर आई हूँ। आइए इसके आगे के भाग को देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर लहना सिंह को सूबेदार सिंह चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर आगे देखते हैं कि मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। वह कहते हैं कि जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिएगा, और जो जर्मन जो मुर्दे यहाँ भी पड़े हुए हैं उनको भी लेने के लिए गाड़ियाँ आती ही होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं, मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अब यहाँ पर सूबेदार को कहता है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, आप देख ही रहे हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, और फिर मेरे पास वजीरा सिंह तो है ही। अच्छा सर, अच्छा, पर यहाँ पर सूबेदार कहता है अच्छा है, लेकिन वह बोलते ही रहता है कि वह आगे कुछ नहीं कह पाता है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। यहाँ पर बोधा सिंह था, उसे गाड़ी पर लेटा दिया जाता है। भला आप भी चढ़ जाओ, यहाँ पर बोलता है, सूबेदार बोलता है कि आप भी चलते मेरे साथ तो अच्छा था। सुनिए तो सूबेदारनी होड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। अब यहाँ पर सूबेदार सिंह से वह कहता है कि जब आप घर पहुँचिएगा तो पहले एक सूबेदारनी को चिट्ठी लिखिए। यहाँ पर कहता है कि सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। यहाँ पर कहते हैं कि आप सूबेदारनी को एक चिट्ठी लिखिए, जिसमें लिखिएगा कि वह मेरा मत्था टेकना लिख देना। वहाँ पे उसे मेरा प्रणाम कहना, मत्था टेकना मतलब यहाँ पर बोला गया है कि उसे मेरा नमस्कार कहना, प्रणाम कहना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था। यहाँ पे कहते हैं कि तुम सूबेदारनी को यह बता देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब यह पूरी बात खुल के नहीं बताते हैं वो सूबेदार से, केवल इसी तरह से केवल थोड़े से शब्दों में उसे बताते हैं। बोधा गाड़ी पर आगे देखते हैं। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। यहाँ पर वह बोलता ही है कि उसके बाद गाड़ी पर वह चढ़ जाता है। वह बोलते हैं, सूबेदार बोलते हैं कि सूबेदारनी से सूबेदार चढ़ते चढ़ते कहते हैं कि तुम भी अगर मेरे साथ चलते तो अच्छा था, और उससे कहना क्या, तुमने मेरा और मेरे बेटे का मतलब बोधा सिंह का और मेरा जान बचाया है। लिखना कैसा, जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग साथ उनसे सूबेदारनी के साथ हम लोग एक साथ जाएंगे मिलने के लिए यहाँ पर, और उससे सूबेदारनी ने तुमसे जो कुछ कहा था तुम ही जाकर उससे कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। अब यहाँ पर कहते हैं, लहना सिंह था, वह कहता कि आप गाड़ी पर चढ़ जाइए, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। अब सूबेदार से कहते हैं कि मैंने जो आपसे कहा उसे आप लिख भी लीजिएगा और सूबेदारनी को बोल भी दीजिएगा। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही गाड़ी वहाँ से जाती है, वह क्योंकि घायल था, वह सही तरीके से मतलब उसे चोट लगी थी पैरों में, जिसकी वजह से वह उसका ज़्यादा देर तक खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तो गाड़ी के जाते ही वह लेट जाता है और वजीरा सिंह से कहता है कि मेरा कमरबंद मतलब उसने कमर में जो वो बांधा हुआ था बेल्ट, वह बेल्ट को वह खोलने के लिए कहता है, और कहता है जैसे खोल दे। वह तर हो रहा है, मतलब वह बहुत पसीना मतलब पसीना बहुत आ रहा था, जिसकी वजह से वह कहता है कि उसे खोल दे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। अब यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु जब नज़दीक होती है तो उसे बचपन में उसके साथ जो जो घटनाएं होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, वह उसे एक एक करके उसके सामने आने लगती है, उसे याद आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध निकलकर उन पर से हट जाती है। मतलब एक एक करके वह सारी बातें उन्हें याद आने लगते हैं। अब यहाँ पर जब उसकी मृत्यु की घड़ी नज़दीक है लहना सिंह की, तो यहाँ पर देखिए आगे बताया जाता है कि लहना सिंह 12 वर्ष का था। अब उसे जो पीछे उसके मतलब बचपन में जो घटनाएं घटी थी वह उसे एक एक करके याद आने लगती हैं। यहाँ पर बताता है कि लहना सिंह 12 वर्ष का था, अमृतसर में मामा के यहाँ गया हुआ था। जो हमने प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वह उसी घटना को याद करने लगता है।
दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ पर हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। जब वह पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती थी। अब उस घटना को याद करते हुए सोचता है कि उस कैसे एक लड़की मिली थी जिससे वह पूछा करता था। एक दिन वह अचानक उसे कहती है कि हाँ, एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा पानी पिला दे। यहाँ पर इन सब बातों को याद करते हुए कहता है, यहाँ पर उन सभी स्मृतियों को, उन सभी यादों को याद करने लगता है और वजीरा सिंह से दोबारा वह पानी मांगने लगता है। इस वीडियो में हमने देखा कि लहना सिंह अब धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अब इसके आगे के भाग को, इसके अंतिम भाग को हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।